हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक बॉलीवुड मूवी अ थर्सडे को। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है नैना जायसवाल की, जो कोलाबा के एक कॉलोनी में रहती है और वहीं पर अपना प्ले स्कूल ग्रुप चलाती है और आसपास के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। आज थर्सडे था और एक सामान्य सा दिन था। रोज़ की तरह बच्चे आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। वहाँ की केयर टेकर को आज थोड़ा सा काम था, इसलिए वह नैना से छुट्टी लेकर चली जाती है। नैना का मंगेतर रोहित एक क्रिमिनल लॉयर है और वो ऑफिस जा रहा है। कल नैना का बर्थडे है, इसलिए उसने केक ऑर्डर कर दिया है और बहुत खुश है। उसके जाने के बाद हंसती खेलती हुई नैना अचानक से सीरियस हो जाती है और उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि उसने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना के रख लिया है। सारे बच्चे इस बात से पूरी तरीके से अनजान कार्टून देखकर एंजॉय कर रहे थे। तभी डोरबेल बजता है। नैना बाहर आकर देखती है तो एक बच्चे का ड्राइवर केक लेकर आया था जिसे रोहित ने ऑर्डर किया था। वह उसे अंदर आने को बोलती है। वह अंदर आता है और केक रखता है। तभी नैना ने बंदूक की नोक पर उसे पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर उसे बंदी बना लिया। इधर केयर टेकर अपना मोबाइल भूल गई थी और वह जब वापस उसे लेने आती है तो वहाँ पर नैना उसे भी पकड़ लेती है और उसे भी बंदी बना लेती है। ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि नैना ऐसा क्यों कर रही है। बच्चों को भी अभी तक कुछ नहीं पता और वो लोग हंस रहे हैं। तभी नैना बाहर खिड़की से देखती है एक पुलिस वाला आया हुआ है। पुलिस वाले ने बाहर से ही चेक किया तो सुना कि बच्चे हंस रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई थ्रेट कॉल होगा और वापस हो लिया। तभी वहाँ पर एसीपी कैथरीन आती हैं। पुलिस वाला बताता है कि कोई दिक्कत नहीं है। तभी नैना ने गोली चला दी और ये लोग सकते में आ गए। कैथरीन ने तुरंत नैना का नंबर लेकर उसे कॉल किया और उसे बच्चों को छोड़ने के लिए कहा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो नैना ने कहा कि वह जावेद खान से बात करना चाहती है। कैथरीन के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने फोर्स बुला ली और जावेद खान को भी फ़ोन कर दिया और आने के लिए कहा। इधर नैना ने एक वीडियो बनाया कि उसने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इधर रोहित को किसी ने कॉल करके बताया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ और उसे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन तभी उसने सोशल मीडिया पे देखा तो सन्न रह गया। उसने नैना को कॉल किया लेकिन नैना ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। इधर इंस्पेक्टर जावेद खान आ जाता है। कैथरीन और जावेद की बिल्कुल नहीं पड़ती। दरअसल ये दोनों पहले पति पत्नी हुआ करते थे, बाद में मनमुटाव के कारण तलाक हो गया था। जावेद सबसे पहले रोहित को कॉल करता है और उसे तुरंत वापस आने के लिए कहता है और वह उसके बाद जाता है साइबर रूम में, जहाँ पर नैना को कॉल लगाया जाता है और नैना कहती है कि उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर, और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वह 1 घंटे में एक बच्चे को मार देगी। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। समय शुरू हो चुका था। कैथरीन ने फोर्स को भेजकर अंदर उसे मारने के लिए कहा तो जावेद ने मना किया और कुछ सोचने के लिए कहा। इधर मीडिया रिपोर्टर शालिनी भी परेशान थी क्योंकि उसका बेटा यश भी अंदर था। वह रोहित को बार बार फ़ोन कर रही थी लेकिन वह उठा नहीं रहा था। मीडिया वालों ने भी टीआरपी बटोरने के लिए कहानी को और भी इमोशनल तरीके से दिखाना शुरू किया। नैना भी जल्दबाजी करने के लिए बच्चों पर गन पॉइंट करके वीडियो बना रही थी और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही थी, जिससे कि टेंशन और बढ़ती जा रही थी। कैथरीन बार बार फोर्स को अंदर जाने के लिए कह रही थी लेकिन जावेद मना कर दे रहा था क्योंकि इससे बच्चों को खतरा था। और एक बार जब जावेद कहीं गया था तो कैथरीन ने फोर्स को अंदर जाने का आदेश दे दिया और नैना का इंटरनेट और टीवी बंद करने के लिए कहा। फोर्स अंदर घुस चुकी थी लेकिन मीडिया ने ये खबर तुरंत टीवी पर दिखा दिया और नैना का कनेक्शन कटने से पहले ही नैना ने ये खबर देख ली। नैना ने तुरंत जावेद को फ़ोन किया और कहा कि फोर्स भेजकर तुमने गलत किया और इसका परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जावेद को कुछ पता नहीं था। वह भागता हुआ कैथरीन के पास आया और तुरंत फोर्स को वापस बुला लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नैना ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उसमें से एक बच्चे आकाश को पकड़कर बाहर ले आई और ड्राइवर के मोबाइल से वाईफाई लेकर नेट ऑन किया और आ गई लाइव। वीडियो में उसने आकाश पर गोली तान दी और एक पल के लिए कुछ सोचा और उसे गोली मार दी। लाइव टीवी पर एक बच्चे का मर्डर देखकर सब लोग सन्न रह गए थे। आकाश के माता पिता का तो बुरा हाल था। जावेद ने भी कैथरीन को कोसा। कैथरीन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक टीचर ऐसा कैसे कर सकती है। फिलहाल नैना को तत्काल 5 करोड़ रुपए दे दिए गए और उसका नेट भी ऑन कर दिया गया। जावेद ने फिर नैना को कॉल किया तो उसने उसे दूसरा काम दे दिया कि BWC नामक स्कूल से राकेश माथुर और चरण कुमार नाम के 2 लोगों को पकड़ना है। इसके अलावा उसे प्रधानमंत्री से बात करनी है, तब वह 2 बच्चों को छोड़ देगी और नहीं तो उन्हें मार देगी। जावेद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपने सीनियर से बात की। इधर प्रधानमंत्री माया राजगुरु मुंबई दौरे पर थी। उन्हें जब पता चलता है कि ऐसा कांड हो गया है तो इस केस की जांच के लिए कहा। इधर नैना ने अपने किए गए वादे के अनुसार एक बच्ची को बाहर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने कहा कि उन्हें नैना से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए बच्चों का जीवन जरूरी था, इसलिए उन्होंने बात करना जरूरी समझा। नैना को कॉल कनेक्ट किया गया। नैना ने प्रधानमंत्री से कहा कि उसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और आपको यहाँ पर आना होगा। नैना के इस मनमाने रवैये से जावेद गुस्सा हो गया था।
तभी रोहित आता है जावेद के पास और ये दोनों लोग बातचीत करते हैं। जावेद रोहित से नैना के बारे में सारी जानकारी लेता है और नैना की माँ का भी पता लेता है। और जब कैथरीन उसकी माँ के यहाँ पहुँचती है तो उसकी माँ वहाँ नहीं थी, लेकिन उसको कुछ दवाइयाँ मिलती हैं जो कि डिप्रेशन की थी। और जब वह बताती है तो जावेद रोहित से कड़ाई से पूछता है तो वह बताता है कि अपने पापा की मौत के बाद वह झेल नहीं पाई थी और डिप्रेशन की गोलियां लेने लगी थी, लेकिन इस टाइम वो क्यों ले रही थी मुझे नहीं पता। उसी टाइम शालिनी ने रोहित को फ़ोन किया था और उसने सारी बातें सुन ली थी और रिकॉर्ड कर ली। इधर पीएम से बात करने के बाद नैना ने 2 बच्चों को और रिहा कर दिया, जिसमें से एक बच्चा शालिनी का था और वह उसे देखकर बहुत खुश होती है। पीएम के सलाहकारों ने डिसाइड करके नैना को बता दिया कि पीएम उनसे मिलने नहीं आएंगी। तब नैना और खतरनाक हो जाती है। उसने एक बच्चे और केयर टेकर और ड्राइवर की फ़ोटो लेकर ऑनलाइन पोल पर वोट करने के लिए डाल दिया। जिसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो पहले मारा जाएगा। जब पीएम को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने सलाहकारों को डांटा और कहा कि आखिरी डिसीजन मेरा होना चाहिए। इधर रिकॉर्डिंग पाकर न्यूज़ वाला खुश हो गया और उसने टीआरपी बढ़ाने के लिए एंकरिंग भी शालिनी को दे दी। शालिनी ने न्यूज़ में रिकॉर्डिंग को सुनाया और नैना को पागल करार दे दिया। नैना इसे सुनकर शालिनी को कॉल करती है और कहा कि मीडिया वाले टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अब वह अपना असली पागलपन दिखाएगी। जनता ने भी वोट कर दिया था और सबसे ज़्यादा वोट मिला था ड्राइवर को। नैना उसे मारने के लिए जाती है, तभी केयर टेकर ने कहा कि उसे बाथरूम लगा है। नैना उसे खोलती है, तभी वह नैना को धकेल देती है और ड्राइवर को खोल देती है। दोनों में लड़ाई होती है और एक गोली चल जाती है और गोली की आवाज़ पब्लिक भी सुनती है, लेकिन वह गोली किसी बच्चे को न लग के उस ड्राइवर के पैर में लग गई थी। नैना उसे वापस बांध देती है और फिर से लाइव आकर लोगों को चेतावनी देती है। पुलिस भी नैना द्वारा दिए गए 2 नामों में से एक नाम राकेश माथुर को पकड़ लेती है और इधर नैना की माँ को भी पकड़ लिया जाता है। नैना की माँ से जब पूछा जाता है तब वह सारी सच्चाई बताती है। वह बताती है कि आज नैना जिस हालत में है उसका एक कारण जावेद खान भी है, क्योंकि जब नैना 16 साल की थी तो उसके साथ रेप हुआ था और उसके बाद जब उसकी माँ पुलिस के पास आई थी तो जावेद खान ने उस केस को ज़्यादा सीरियस न लेते हुए एक दूसरे बड़े केस पर ध्यान दिया जिससे उसका नाम होता और नैना के रेपिस्ट नहीं पकड़े गए। यह बात जब जावेद को पता चलती है तो वह बहुत दुखी होता है और वह जाकर सारी बात कैथरीन को बताता है कि उस समय हमने उस केस पर ध्यान नहीं दिया, आज ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मामले को संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री भी आ गई नैना से मिलने के लिए। वहाँ पर जावेद खान प्रधानमंत्री से नैना के पास्ट वाली सारी कहानी बताता है तो प्रधानमंत्री बहुत दुखी होती हैं। वह नैना को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ तो समझ सकती हूँ, लेकिन तुमसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि तुमने अभी एक बच्चे को मारा हुआ है। नैना ने फ़ोन रख दिया और तभी गेट से 2 लोग बाहर निकलते हैं। वह केयर टेकर थी और वह लड़का आकाश था। दरअसल नैना ने उसे मारा नहीं था, बस गोली की आवाज़ की थी। प्रधानमंत्री कुछ सोचने लगती हैं और उसके बाद उससे मिलने का प्लान करती हैं। वह पूरी सिक्योरिटी बाहर रखकर सिर्फ जावेद को लेकर आती हैं नैना के पास। नैना ने उन्हें लाइव कैमरा के सामने बैठाया। पूरी जनता उन लोगों को देख रही थी और नैना ने कहना शुरू किया। सबसे पहले उसने जो 5 करोड़ रुपए लिए थे उसने रेप पीड़ितों के एनजीओ में पहुंचाया और कहा कि सभी रेपिस्टों को तत्काल में कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि ये रेपिस्ट जेल में मौज काटते हैं और पीड़िताओं को मिलता है तो सिर्फ कैंडल मार्च और उनकी पूरी लाइफ नरक हो जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कानून लाना आसान तो नहीं है, लेकिन वह पूरा प्रयास करेंगी। लेकिन जो तुमने बच्चों को हॉस्टेज बनाकर कानून तोड़ा है वह सही नहीं था। इस पर नैना कहती है, इस देश में लोग बहरे हैं, जब तक उनके कान में जाकर ना चीखो तब तक उन्हें सुनाई नहीं देता। अगर आज उसने ये सब ना किया होता तो ना तो कोई पुलिस आती ना कुछ होता, जैसा कि उसके साथ पहले हुआ था। और आज उसने जब ये किया तो प्रधानमंत्री तक आ गई। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही उस रेपिस्ट को पकड़ लिया जाएगा। तो नैना ने कहा कि उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वह आपके पीछे बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री ने पीछे मुड़कर देखा तो ड्राइवर ही वह रेपिस्ट था। दरअसल जब नैना 16 साल की थी तो वह स्कूल बस से घर वापस जा रही थी। आज उसका बर्थडे भी था, लोग पार्टी कर रहे थे और उसके बाद जब सब लोग चले गए तो नैना को अकेली देखकर कंडक्टर राकेश माथुर ने उसे पकड़कर दबोचा और ड्राइवर चरण कुमार ने उसका रेप किया था। पुलिस की लापरवाही से ये दोनों बच गए थे और उसके बाद से नैना ने डिप्रेशन की गोलियां लेना शुरू कर दी थी। समय बीतता गया, नैना इन सब चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगी थी। लेकिन 2 हफ्ते पहले यही ड्राइवर एक छोटी सी बच्ची को प्ले स्कूल में छोड़ने के लिए आया। नैना की यादें ताज़ा हो गई। उसने सोचा कि जब वह मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो छोटी सी बच्ची के साथ क्या करेगा। और तब नैना ने उसे आखिरी पनिशमेंट देने का प्लान किया और इसके लिए अपने बर्थडे का ही दिन तय किया जिस दिन उसका रेप हुआ था। और उसे पता था कि प्रधानमंत्री इस दिन आने वाली हैं तो प्रधानमंत्री से भी बात हो सकती है, इसलिए उसने ये सारी चीज़ें प्लान की। उसके बाद नैना ने बंदूक निकाली और ड्राइवर को मारने के लिए आगे बढ़ी तो ड्राइवर माफ़ी मांगने लगा और कहा कि उसने कुछ किया ही नहीं है। तभी ड्राइवर ने मौका पाकर जावेद खान का बंदूक ले लिया और नैना को मारने ही वाला था। तभी नैना ने उसे गोली मार दी और वह मर जाता है। अब नैना की आंखों में संतुष्टि का भाव था, उसका बदला पूरा हो गया था। पुलिस आती है और उसको पकड़ कर ले जाती है। रोहित ने नैना की बहादुरी के लिए उसे सलाम किया। जावेद खान की भी आंखों में नैना के लिए माफ़ी का भाव था।
इस घटना के कुछ समय बाद प्रधानमंत्री ने संसद में रेपिस्टों के मृत्युदंड का कानून लाने के लिए अपील जोर शोर से की। और 6 महीने बाद जब एक दिन नैना वुमेन जेल में कैदियों को पढ़ाने के लिए आई तो उसने उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा। उसमें लिखा था, अ थर्सडे व्हेन इंडिया वोक अप, एक बृहस्पतिवार जब देश जाग गया था। और उसमें कैपिटल पनिशमेंट को मंजूरी दे दी गई थी और इससे नैना की आंखों में सुकून का भाव था और वह काफ़ी खुश थी। और मूवी की आखिर में एक बात बताई जाती है जिससे आपकी आत्मा कांप जाएगी। बताया गया कि आंकड़ों के अनुसार हर 16 मिनट में एक महिला का रेप होता है। और जब तक आप लोग ये मूवी देखकर ख़त्म कर रहे होंगे यानी कि 2 घंटे में 8 महिलाओं का रेप किया जा चुका होगा। और यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, तो आगे का आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। बहुत ही जल्द हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।